हाँ जी स्टूडेंट्स, अज के इस वीडियो लैक्चर के विच मैं तुहानू पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड PSTCL का JEE का पेपर सॉल्व करवावांगा। ये पेपर जूनीयर इंजीनियर सब स्टेशन का सी ते इस पेपर की डेट सी 2 अगस्त 2021 ते टाइमिंग सी 8:30 तो 10:30, मतलब मॉर्निंग सैशन वाला जो पेपर वा वो मैं सॉल्व करवावांगा। 12:30 तो लैके 2:30 बजे तक की जी टाइमिंग का पेपर सी मैं पहला सॉल्व करवा दिता है। वह जो लिंक आ तुहानू डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। नाल दी नाल जिहड़े स्टूडेंट्स नू इस टॉपिक दे जां अज दा जिहड़ा मैं वीडियो का टॉपिक है, मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर मैं सॉल्व करवाउण जा रहा वा, जिहड़े जिस स्टूडेंट्स नू इहदे नाल रिलेटेड जिहड़े नोट्स चाहिए होणगे वो भी लिंक जिहड़ा डिस्क्रिप्शन दे विच होएगा, तुसीं उत्थों जाके डाउनलोड कर सकदे जी। जिहड़े स्टूडेंट्स ने अजे तक टैलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो मैं एग्जाम के रिलेटेड इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के एग्जाम के रिलेटेड जोड़ा वा वो मैं मटीरियल जोड़ा वा पोस्ट करता रहना वा। ओके, तो जोड़ा अज का पेपर मैं सॉल्व करवाने जा रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। ये बहुत सारे कॉन्सैप्ट तुहाडे क्लीयर होणगे तो बहुत सारिया चीज़ों का तुहानू पता चलेगा। ये पेपर जे तुसी प्रॉपरली इस वीडियो में देख लेंदे जे तो एंड तक तुसी बहुत सारे जोड़े कि कभी कॉन्सैप्ट तुसीं पढ़े भी नहीं होने वो भी तुहाडे क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, जिन्ना बारे तुसीं सोचा भी नहीं होना कि इस तरह का पेपर भी आ सकता है, वो भी तुहाडा क्लीयर जोड़े कॉन्सैप्ट जोड़े क्लीयर हो जाएंगे। सो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जरूर देखियो कि किस तरीके सॉल्व किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन तो। फर्स्ट क्वेश्चन है फुल लोड स्पीड ऑफ अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 960 RPM। ठीक है, एन ये एन दी हुई है, एन की है 960 RPM। एन होंगी है एक्चुअल स्पीड या फुल लोड स्पीड। ओके, एफ भी गिवन है 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी जी 50 हर्ट्ज है। ओके, हुण ये सब तो पहला सानू की चाहिए है, आपां स्लिप फाइंड करनी है। स्लिप के लिए सानू NS चाहिए है, एन तो गिवन है तो NS सानू चाहिए है। हुण परसेंटेज के स्लिप आपां फाइंड करांगे, क्योंकि जो आंसर है वो परसेंटेज के दिता है, जिहड़ियां ऑप्शनस ने वो परसेंटेज ने, इस करके इनू परसेंटेज ही सॉल्व करना पेगा सानू। तो एन हैगा साडे कोल ते फ्रिक्वेंसी भी साडे कोल गिवन है। तो हुण आपां NS फाइंड करना है। NS फाइंड करने का फार्मूला होंदा है NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाय P। हुण P की है, P है नंबर ऑफ पोल्स, फ्रिक्वेंसी दी है पर पोल्स नहीं है। उस तो पहले आप पोल फाइंड कर लांगे। ठीक है, पोल फाइंड किद्दां करांगे, पोल 120F 50 तो सिंक्रोनस स्पीड तो नहीं हैगी, चलो आप दूसरी स्पीड जी रोटर की स्पीड के नाल ही फाइंड कर लें। कितना आ जाएगा 6.25। हुण जिहड़े पोल्स हुंदे ने वो 2 4 6 8 10 इस तरीके नाल होणगे, वो पॉइंट्स के विच कदी नहीं होणगे। ठीक है, डेसीमल चो उहदा आंसर पोल्स नहीं हुंदे, इस करके आप इनू कितना मान लांगे 6 मान लांगे। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई 6। हुण NS फाइंड करिए, NS के इक्वल आ जाएगी NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाय P। ये कितनी आ गई 1000 RPM। ओके, हुण आप स्लिप फाइंड करते हैं। स्लिप इज इक्वल टू NS कितनी है 1000 माइनस N कितना है 960 डिवाइडेड बाय 1000 गुणा 100। ठीक है, ये कितना आ गया 40। ठीक है, 1000 चो 960 माइनस करांगे 40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आ 2 जीरो इन्ना कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4%। स्लिप कितनी आ जाएगी 4% आ जाएगी। नेक्स्ट है 1 माइक्रो वेबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, हुण जिहड़ा 1 वेबर हुंदा है, ठीक है 1 वेबर हुंदा है 1 वोल्ट सैकेंड के इक्वल, 1 वोल्ट सैकेंड के इक्वल, या फिर कह सकते हैं 1 टेस्ला पर मीटर स्केयर के इक्वल। ठीक है, मीटर स्केयर के इक्वल। ओके, टेस्ला मीटर स्केयर के इक्वल। ओके, तो उस तो बाद की आ जाता वा ये 10 रेज़ दी पावर 8 मैक्सवैल, मतलब लाइन्स जिहड़ियां इन्नियां हुंदियां ने इहदे विच। ठीक है, मैक्सवैल्स। हुण देखो माइक्रो का मतलब 1 माइक्रो का मतलब हुंदा वा 1 इंटू 10 रेज़ दी पावर -6, क्योंकि माइक्रो की जी वैल्यू होंगी है 10 रेज़ दी पावर -6। इन्हू मल्टीप्लाई करांगे आपां इस चीज़ के नाल, क्योंकि माइक्रो माइक्रो ही रहना है। ये कितना आ जाएगा 10 रेज़ दी पावर 8। हुण 6 दे 8 दे विचों 6 माइनस करांगे कितना बच जाएगा 10 रेज़ दी पावर 2। तो ये कितना आ गया साढ़े कोल 100। इसका मतलब सही आंसर की है साढ़े कोल 100 है। अ परमानेंट मैगनेट मूविंग कॉयल एमीटर कैन बी यूज टू मेजर। हुण जिहड़ा PMMC आ, P का मतलब परमानेंट, M का मतलब मैगनेट, M का मतलब मूविंग, C का मतलब कॉयल। PMMC जिहड़े
ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਡੀਸੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ? ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਓਨਲੀ, ਮੈਜ਼ਰ ਡੀਸੀ ਓਨਲੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਿੰਗ ਆਇਰਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸੀ ਐਂਡ ਡੀਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਪੀ ਐਮਐਮਸੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮੀਟਰ ਵਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ what is the mechanical power developed by a three-phase induction motor when it is running at 5% slip if the rotor input power input to the rotor। ठीक है, पावर इनपुट टू दी रोटर इज 4000 वाट। तो फाइंड की करना ये मकैनिकल पावर कितनी डेवलप हुई है। ओके, बड़े सिंपल जे तरीके दे नाल तुहानूं दस्सांगा। सब तो पहलां ते असीं रोटर कॉपर लॉस कड्ढीए। ठीक है, दो तुहाडे सवाल इहदे च कवर करांगे। रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस का फार्मूला की हुंदा? स्लिप मल्टीप्लाई बाय रोटर इनपुट। रोटर इनपुट, रोटर इनपुट। हुण तुसीं देखो स्लिप कितनी है? 5% है। ठीक है, रोटर इनपुट कितना है? 4000 है। 5% इनू 100 के नाल डिवाइड कर देंगे, इंटू कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। जीरो ने जीरो कैंसल, 40 गुणा 5 कितना आ जाएगा साढ़े कोल? 200। ਜਿਹੜੇ 200 ਵਾਟ ਆਏ ਨੇ रोटर कॉपर लॉस आ गए ने। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ रोटर कॉपर लॉस ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਡ इज इक्वल टू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस। तो कितना आ जाएगा? 4000 माइनस 200 कितना रहेगा मगर? 3800। ठीक है, जो 3800 आ वो साडा आंसर होएगा। मकैनिकल पावर कितनी डेवलप होगी? 3800। नैक्सट है अ लैंप टेक्स 5 एम्पीयर एट 250 वोल्ट एंड अमिट्स 4000 ल्यूमन्स। ठीक है, एक लैंप जड़ा वा वो 5 एम्पीयर लै रहा है 250 वोल्ट के, तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ 4000 ल्यूमन्स दे रहा। ਆਪਾਂ MSCP फाइंड करनी है। MSCP की ਹੁੰਦੀ है? मीन MSCP इज इक्वल टू मीन सफेरिकल कैंडल पावर। कैंडल पावर ਇਹਦੀ ਇਹ मतलब फुल फॉर्म ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ MSP ਦਾ MSCP ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ टोटल ल्यूमन्स जिन्ने ल्यूमन्स हैगे आ, जिन्नी लाइट जी एमिट की डिवाइडेड बाय 4 पाई। ਇਹਦਾ फॉर्मूला है 4 पाई। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ करंट की जरूरत पई ना वोल्टेज की जरूरत पई। कितना है? 4000 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, 4 ना 4 कैंसल, एक ये कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, आंसर की आ जाएगा डी। और डी ऑप्शन जी बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है एन 8 किलोवाट सिंगल फेज लोड एट पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लीडिंग इज सप्लाइड फ्रॉम अ सिंगल फेज AC सोर्स। रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम दी सोर्स। ये आप रिएक्टिव पावर जी फाइंड करनी है। ओके, उस तो पहला मैं तुहानूं दस दिना वा कि रिएक्टिव पावर आप किस तरीके फाइंड करांगे। एक साडे कोल हुंदी है एपरेंट पावर। ठीक है, कुछ चीज़ों का पता होना जरूरी है। एपरेंट पावर हुंदी है KVA। ओके, ठीक है, KVA का यूनिट हुंदा है। फिर एक हुंदी है एक्टिव पावर का यूनिट हुंदा KW। एक हुंदी है रिएक्टिव पावर का जिहड़ा यूनिट हुंदा है वो हुंदा है KVAR। ठीक है, KVAR। ओके, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ यूनिट होएगा KVAR होएगा यूनिट। ओके, इत्थे AR नहीं पिया, कर दो इहनूं करैक्ट। ओके, हुण सब तो पहला साडे कोल की है? किलोवाट हैगा है, पावर फैक्टर भी हैगा है। तो आप कढ़ना की है? रिएक्टिव पावर कढ़नी है। इनू आप किस तरीके फाइंड कर सकते हैं? वो वास्ते सानू एपरेंट पावर चाहिए है। एपरेंट पावर आप फाइंड करांगे। ये हुंदी है एक्टिव पावर टू दी cos फाई। cos फाई की है? पावर फैक्टर। ये किहदे इक्वल आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय
0.8 पावर फैक्टर 0.8 ही लीडिंग, ये कितना आ गया 10 kVA। ठीक है, एपरेंट पावर का यूनिट की ही kVA। फिर उस तो बाद आपां हुण रेक्टीपार कढ़नी आ। रेक्टीपार दे लई रेक्टीपार किहदे इक्वल हुंदी है kVAR इज इक्वल टू kVA इंटू साइन फाई। साइन फाई हुण साडे कोल इत्थे कॉस फाई, हुण आपां इहनूं साइन फाई फाइंड करांगे। साइन फाई किद्दां फाइंड कर सकदे हां? साइन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई स्केयर, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 0.8 ਦੀ ਸਕੇਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.6। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ KVAR ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ। KVAR इज इक्वल टू KVA कितना है 10 गुणा 0.6, ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, के आ जाएगा KVAR। जेकर पावर फैक्टर लीडिंग च ही, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ रेक्टीपार भी लीडिंग च होएगी। ओके, नेक्स्ट है एंडरसन ब्रिज कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द अननोन इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन कैपेसिटेंस एंड रजिस्टेंस। ਇਹਦਾ आंसर की है सी है। नेक्स्ट की है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग करंट ट्रांसफार्मर इन पावर सिस्टम। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 200 ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 200 ਐਂਪੀਅਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। 200 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਬੀ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਫਾਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ RL ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਅ DC ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ R। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ कहता ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। RL ਕੀ ਹੈ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਓਕੇ, R ਕੀ ਹੈ R ਹੈ DC वोल्टेज सोर्स दी रजिस्टेंस, DC वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इनू आप भी कह सकते हैं इंटरनल रजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्टेंस। हुण जदों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हुंदी है ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RL ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RL ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ R ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ व्हाट इज दी वर्क डन बाय एन एनर्जी सोर्स इफ इट इज सप्लाई 5 एम्पीयर करंट फॉर 2 मिनट्स एट 2 किलो वोल्ट। ओके, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 2000 वोल्ट। ठीक है, के का मतलब 1000 होंदा है। ओके, 10 रेज़ दी पावर 3 होंदा है। उस तो बाद करंट की वैल्यू कितनी है 5। टाइम कितना है, टाइम दिता है 2 मिनट, 2 मिनट भी कह सकते हैं तो इनू आप 120 सैकेंड भी कह सकते हैं। जो मिनट नू 1 मिनट के विच कितने सैकेंड होंगे ने 60 नू 2 नाल मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 120 सैकेंड बन गया। ओके, हुण सानू चाहिदा की है। ठीक है, हुण वेखिए वोल्टेज किहदे इक्वल होएगी, वोल्टेज होएगी वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। हुण चार्ज सानू चाहिदा है। ठीक है, वर्क डन आपां कढना है, वोल्टेज साडे कोल गिवन है ते वर्क डन किहदे इक्वल आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू चार्ज। चार्ज नू आपां कहने Q। ठीक है, V इंटू चार्ज। हुण करंट किहदे इक्वल हुंदा है Q अपॉन T दे। साडे कोल टाइम भी हैगा ते करंट भी हैगा ते चार्ज आपां उत्थों फाइंड कर लांगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू T। I कितना 5 ते T कितना 120 सैकेंड्स दे विच, इह कितना आ जाएगा 600। ओके, वोल्टेज कितनी है 2000 ते इह कितना आ गया 600 ते 6 दूनी 12, इह कितना आ जाएगा नाल 5 जीरो आ जाणियां। ठीक है, ये आ गया 12 लाख। हुण कीता की है
कि जेकर आप मैगा दे विच करनी हो चीज़, ਇਹਦਾ मतलब कि 10 रेज़ दी पावर 6 कर ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ मैं 1.2 इंटू 10 रेज़ दी पावर 6 करता, मतलब 1.2 मैगा जाउल। ठीक है, जी एनर्जी होंगी आ वो किच आप मेजर करते हैं, जाउल दे विच करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है की होएगा बी। नेक्स्ट है a 4-pole star connected 3-phase alternator has 6 slots per pole per phase in the stator, what is its slot angle in degree। आप इस फाइंड की करना है, स्लॉट एंगल फाइंड करना है, स्लॉट एंगल फाइंड करना है। ये किस तरह आप फाइंड करांगे, ਇਹਦਾ फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ है 180 डिग्री पर पोल की गल की आ, 6 स्लॉट्स पर पोल, एक पोल की गल की है, मतलब पर पोल का मतलब एक पोल ही होएगा, डिवाइडेड बाय पर फेज। ठीक है, टोटल फेज किन्ने होंदे ने 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ਇਹਦਾ 180 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ गया 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा ਇਹਦਾ। ओके, नेक्स्ट है एन इंडस्ट्रियल लोड हैज अ पैटर्न ऑफ 8000 किलोवाट एट 0.8 लैग, कि 8000 किलोवाट ते 0.8 लैग फॉर 12 आवर्स। ठीक है, उस तो बाद की है एंड 4000 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर 12। एक दिन का उन्हें दसिया है कि 12 घंटे कितना लोड चलता पाया है तो 12 घंटे कितना लोड चलता पाया है। ये आप फाइंड की करना है लोड फैक्टर, ये की फाइंड करांगे आप लोड फैक्टर जिहड़ा वा वो फाइंड करांगे। लोड फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला की हुंदा है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड टू दी मैक्सिमम एनर्जी consumed in that whole time, consumed in that whole time। ओके, होल टाइम। हुण इहदे विच की है कि एवरेज किदां आपां कढनी है। ठीक है, 8000 गुणा 12 प्लस 4000 गुणा 12, एवरेज निकल गई 24। हुण मैक्सिमम एनर्जी कितनी 8000 24 घंटिया वास्ते। ओके, ठीक है, एवरेज निकल गई, एवरेज आप कढ़ती है मतलब 24 घंटिया की। हुण इनू कैलकुलेट करांगे, कैलकुलेट करके की साढ़े को आ गया, एक का आ गया 96000। ठीक है, तो दूसरा आ गया 48000, एक आ गया 96000, दूसरा आ गया 48000। ठीक है, हुण 8000 जो आप 24 ना मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 1,92,000 आ जाएगा। जो प्लस करांगे उपरलियां दोनों टर्म्स नूं की आ जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1,92,000, ये कितना आ जाएगा 0.75। कितना लोड फैक्टर आ गया 0.75। नेक्स्ट है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट गिवन बिलो। आपां करंट कढ़ना इचों कितना है। ठीक है, ਇਹਦਾ किस तरह आप सॉल्व करांगे ये देख लेंगे। देखो 5 वोल्ट माइनस, हुण देखो वोल्टेज किहदी इक्वल हुंदी है आई इंटू आर दे। हुण इह च आर गिवन है, आई नहीं गिवन, इस करके आप की करांगे 550 आई लिख देंगे, दैन प्लस 5 V0, दैन प्लस 3 वोल्ट, दैन माइनस 5i। ओके, हुण इहदे विच वेखो कि V0 की जिहड़ी वैल्यू है वो दित्ती हुई है सानू, कितनी आ जाएगी 5i। ठीक है, कितनी आ जाएगी 5i वैल्यू आ जाएगी। एक इहदे इक्वल है 0 के इक्वल है टर्म, प्लस 5 V0 की जगह ते आपां 5i पुट कर देंगे, माइनस 5i प्लस 3 माइनस 5i इज इक्वल टू 0। की आ जाएगा 5 वोल्ट माइनस 50i माइनस 25i प्लस 3 माइनस 5i। हुण आई वाली टर्म्स नूं आपां प्लस करता, कितना आ गया साढ़े को माइनस 80i। दूसरी टर्म्स नूं आपां प्लस करांगे, कितना आ जाएगा 8।
8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ दूसरी साइड ਤੇ ਖੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। i ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 80 ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 0.1 ਐਂਪੀਅਰ। ਸਹੀ ਆंसर ਕੀ ਹੈ A। ओके नेक्स्ट की है पावर लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप रिस्पैक्टिवली इन दी 2 ओम रजिस्टर इज 2 ओम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ओम ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਪਲੱਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ओम। ओके फिर उस तो बाद आप वोल्टेज वेखनी है V1 कितनी है। ठीक है V1 इज इक्वल टू V गुणा R1 मान लांगे डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टेंस जिदा RT आ जाएगा इतने। ठीक है दोनों रजिस्टेंस का जो भी प्लस करके आ जाएगा। V कितना साढ़े को 20 R1 कितना 2 RT कितना साढ़े को 5 कटिंग की कितना गया 4 ये कितना आ गया 8 वोल्ट। हुण साडे कोल V1 की वैल्यू आ गई मतलब वोल्टेज अक्रॉस जिहड़ी आ 2 ओम वो सानू पता चल गई है। हुण की फाइंड करना पावर लॉस इज इक्वल टू V स्केयर बाय R। हुण जिहड़ी रजिस्टेंस के क्रॉस आपां देखनी है कितना वोल्ट सॉरी पावर लॉस कितना है उन्होंने आपां लिख दांगे उस रजिस्टेंस की वैल्यू लिख दांगे। हुण V स्केयर कितना साडे कोल आ गया 8 दी स्केयर आ जाएगा तो R कितना 2 ये कितना आ गया 64 डिवाइडेड बाय 2 32 वॉट। ओके ये जो सही आंसर है कितना है ए आ। ठीक है 32 एंड 8 बाकी कोई भी आंसर जो मैच नहीं करता जो वैल्यूज आप फाइंड कीतियां ने। नैक्सट है एट वट स्पीड अ 4 पोल अल्टरनेटर हैज़ टू बी ड्रिवन सो एज टू जनरेट द वोल्टेज एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज। सिंपली की है एनएस आप फाइंड करना ये 120 एफ कितना दिता इतने 25 डिवाइडेड बाय पोल किन्ने दिते 4 तो कैंसल हो जाएगा 4 ये कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 750 RPM। ठीक है आंसर की है बी। नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर ऑफ वॉटमीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर द टोटल पावर इन एन अनबैलेंस्ड 3 फेज 4 वायर स्टार कनैक्टेड लोड। ठीक है जो अनबैलेंस्ड हो स्टार कनैक्टेड हो 4 वायर्स हो फिर सानू किन्ने वॉटमीटर चाहिए ने 3 चाहिए ने। ठीक है पावर मेजर करने वास्ते 3 वॉटमीटर चाहिए ने। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ रिस्पोंसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन एन इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। ये जो सही आंसर है वो डी आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर। आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर। ओके नेक्स्ट है the torque developed by a motor while running at 1000 rpm is 106 newton meter and the shaft torque available is 100 newton meter, then the iron and mechanical losses in watts are। mechanical losses ते iron losses आप देखने किन्ने साडे को गिवन की है गिवन है n किन्ना है साडे कोल 1000 rpm। होर की है TD जिन्नी टॉर्क डेवलप हुई किन्नी है 106 न्यूटन मीटर। होर की है शाफ्ट टॉर्क किन्नी है 100 न्यूटन मीटर। हुण सब तो पहले आपां की कड्डांगे किन्नी जिहड़ी टॉर्क है लॉस्ट हो रही है इत्थे मैं लॉस लिख देना टॉर्क लॉस्ट TD माइनस TSH। TD किन्ना है 106 तो वो किन्ना है 100 किन्ना आ जाएगा 6 न्यूटन मीटर। हुण की फाइंड करना आपां पावर लॉस देयरफॉर पावर लॉस। ठीक है पावर लॉस इतने मैं पैर च लिख देना पावर लॉस इज इक्वल टू टॉर्क लॉस जिन्नी टॉर्क लॉस हो रही है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा के इक्वल होंदा है 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60। हुण ये कितनी आ जाएगी 6 इंटू 2 पाई n कितना 1000 डिवाइडेड बाय 60 जीरो ना जीरो कैंसल 6 ना 6 कैंसल 2 नूं 100 ना करा कितना आ जाएगा 200 पाई नूं एज इट इज ही रहन दो आंसर कितना आ जाएगा 200 पाई। ठीक है यदा जो आंसर सही है कितना है 200 पाई है। नैक्सट है कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। पहला टेस्ट जो ओपन सर्किट टेस्ट दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट तीजा है रिटार्डेशन टेस्ट। विच ऑफ द above test have to be conducted for the determination of voltage regulation of the transformer।
ठीक है, ये कल्ला शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही आ जिहड़ा मतलब आपां रेगूलेशन फाइंड करने लई करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट है consumer load consists of 2 heaters of 1 kilowatt working for 2 hours a day, 2 fans of 100 watt each working for 5 hours per day, and 10 LEDs lamp 10 watt each working for 10 hours per day. ते what is the total energy consumed in month of June? ठीक है, साढ़े को 3 तरह का लोड दसिया वा, हीटर ने दो पखे ने, ठीक है, 10 LED लाइटां ने, तो टाइम अलग अलग दिता आ, तो पुछया की आ कि जून के महीने दे विच किन्नी जिहड़ी आ वो बत्ती जिहड़ी कंज्यूम करेगा। सिंपल जे मतलब गल करिए एनर्जी किन्नी कंज्यूम करेगा। 2 हीटर ने 1000 वाट दी, ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि 1000 वाट हुंदा है, तो 2 घंटे चलते हैं प्लस। ठीक है, 2 फैन ने जिन्नी उन्होंने वाटेज वो लिख दो, जिन्ने घंटे चलते हैं वो लिख दो, प्लस 10 LED ने 10 घंटे चलते हैं तो 10 ही वाट है उन्होंने, डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया 1000। सानू मल्टीप्लाई करांगे 4000 आ गया, वह कितना आ गया 1000, तो यदा भी कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000। सानू प्लस किया कितना आ गया 6000 डिवाइडेड बाय 1000। कैंसल कितना गया 6 यूनिट्स। एक दिन के किन्ने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं 6 यूनिट का मतलब KWH किन्ने जिहड़े कंज्यूम हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। ओके, हुण जून के महीने की गल की, जून के किन्ने दिन होंदे ने 30 गुणा एक दिन के किन्ने यूनिट ही 6, टोटल यूनिट्स किन्ने हो गए महीने के 180 यूनिट्स। ठीक है, बी आंसर जिहड़ा वा वो साडा करैक्ट आंसर है। नैक्सट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, ए किहड़ा C है, A/M। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, MVA। ठीक है, MVA आ यूनिट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर यूज्ड इन हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट्स, सेलिएंट पोल टाइप। सेलिएंट पोल टाइप आप जनरेटर यूज करते हैं। सेलिएंट पोल टाइप का मतलब कि जिहड़े रोटर होंदे ना, रोटर के उत्ते सानू पोल्स जिहड़े आ इस तरीके दे होणगे। 2 तरह के होंदे ने पोल्स, एक होंदे स्मूथ सिलेंड्रिकल, उस पता नहीं चलता, तो ये जिहड़ा वा ये मतलब इस तरीके दे होणगे। इन्हां नूं कहंदे ने सेलिएंट पोल टाइप। जिहड़े सामने पोल नज़र आउंदे होणगे किन्ने पोल ने, ये किहड़े ने सेलिएंट पोल टाइप। ओके, इहदी ऑप्शन की है ए। ये जिहड़े रोटर होंदे इन्हां दी एक्सियल लेंथ छोटी हुंदी आ, ठीक है, तो डाया इन्हां दा वड्डा हुंदा है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ वेवलेंथ बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन एंड ऑरेंज। ठीक है, इत्थे तुसीं देख लो विब ग्योर। ठीक है, इस तरीके नाल विब ग्योर। ओके, उन्होंने पूछया वा ग्रीन ते ऑरेंज। ग्रीन की जिहड़ी वेवलेंथ हुंदी है वो कितनी हुंदी है 550, ते ऑरेंज की हुंदी है 600, ते येलो की हुंदी है 580। ओके, 580। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ कलर ਵਿੱਚ आएगा येलो। ठीक है, उस तो बाद आ गया दी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटीरियल रिक्वायर्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड द पावर फैक्टर इज इन द फॉलोइंग फैशन। ਇਹਦਾ आंसर है डी आंसर आ जाना। ठीक है, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू। रिलेशन पता की होंदा है, जिहड़ा वॉल्यूम होंदा ना मटीरियल वो होंदा वा V² इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड cos फाई दी स्क्वेयर एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी स्क्वेयर ऑफ पावर फैक्टर। ओके, डी आंसर जिहड़ा वो करैक्ट है। नैक्सट आ गया अ 10 वोल्ट सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ohm is to be connected to a load of 40 ohm through a transformer for a maximum power transfer. Turn ratio of the transformer should be, टर्न रेशो जी किस तरह होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। चलो इनू पहला आप ड्रा कर लीए। ठीक है, ये की है सोर्स है 10 वोल्ट
उस तो बाद इसकी इंटरनल रजिस्टेंस कितनी दसी उन्होंने, वो भी 10 ओम दसी हुई है। ठीक है, ये सानू पता है प्राइमरी का 1 रेशो, दूसरी रेशो आप फाइंड करनी है कि एन कितनी होनी चाहिए, तो लोड की रजिस्टेंस भी साढ़े को गिवन है कितनी है 40। ओके, हुण इहदे विच वेख्या जाए तो आर एल कितनी है 40 ओम, आर इन कितनी है इंटरनल रजिस्टेंस जिन्होंने कह देंगे 10 ओम, तो वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट। ओके, हुण क्या आ जाएगा 40 एन स्केयर इज इक्वल टू 10। ओके, तो एन स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है, ये मतलब दूसरी साइड से चल जाएगा एन स्केयर की जगह, तो ये कितना आ जाएगा 10 कट्टे गए, कितना आ गया एन स्केयर इज इक्वल टू 4, तो एन के इक्वल आ जाएगा 2। ठीक है, एन के इक्वल आ गया 2 दे, इसका मतलब आंसर की आएगा सी 1:2। डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स is increased 3 times and their pole strength also increased by 3 times. The force between them on force के इक्वल होंगी F m1, एक ये पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डी स्केयर है पोल है। ओके, पोल स्ट्रेंथ है डी स्केयर जो डिस्टेंस है। हुण दोवां नूं आपां नवीं फोर्स दे विच वेखीए कि दोनों दे की कीता कि आपां 3 गुणा वधाता। ठीक है, पहली फोर्स ही जो बढ़ाने तो बाद वाली हुण फोर्स देखी। ठीक है, एक आ गया 3m1 आ जाएगा, तो ये भी 3m2 क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है 3 गुणा, डिवाइडेड बाय डी का स्केयर 3d स्केयर हो गया। ओके, एक आ गया k9m1 क्योंकि 3 3 9, तो ये आ गया m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 9d स्केयर। ठीक है, 9 ने 9 कैंसल, ये इक्वल आ गया km1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्केयर, मतलब पहले वाला ही रहा, यदा की आ जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हाइल सप्लाइंग अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर एट 480 वोल्ट at a power factor of 0.8 lag if the equivalent resistance and reactance of the transformer referred to the secondary of a single phase transformer is 0.6 ohm and 0.8 ohm respectively। ये फाइंड की करना अपना वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करनी है, वो पावर फैक्टर भी गिवन है सानू, उस तो बाद रजिस्टेंस ते रिएक्टेंस भी गिवन है सानू, करंट भी गिवन है। ओके, हुण इनू सिंपली आप किस तरीके फाइंड कर देंगे, इसका फॉर्मूला होंदा I2 R02 cos phi 2 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस आप लेने लैगिंग वास्ते, पॉजिटिव जो साइन लेना वा लैगिंग लिए लेना वा। ठीक है, ये हुण लैग दसिया ही होया, नैगेटिव असीं लेने लीडिंग वास्ते। ये कुछ चीज़ां क्लीयर कर लो। फॉर्मूला मैं लिखिया I2 X02 cos phi साइन phi 2, इत्थे आ जाना साइन phi 2 डिवाइडेड बाय E2। ठीक है, परसेंटेज च बाद इनू 100 दे नाल कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल की आ जाएगा साढ़े कोल, इनू कैलकुलेट करने तो बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 0.8। ठीक है, फिर प्लस, फिर उस तरीके दे नाल 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, रिएक्टेंस की 0.8 तो जेडे आप एंगल साइन फाई फाइंड किया, साइन फाई 1 माइनस कॉस स्केयर करके आप फाइंड किया है। ओके, इनू इस तरीके आप साइन फाई जो फाइंड कर सकते। पिछले मैं दसिया क्वेश्चंस के विच भी किस तरह फाइंड करना है। डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100। ठीक है, एक ना आ जाएगा 0.8 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 0 ने 0 कैंसल हो गया, ये आ गया 96/48, तो टोटल कितना आ जाएगा 2%। इसका आंसर की है 2%, ये जोड़ा इसका आंसर होएगा। नैक्सट है 100 वोल्ट सिंगल फेज अल्टरनेटर हैज़ निगलिजिबल आर्मेचर रजिस्टेंस
जी आर्मेचर रजिस्टेंस आ निगलीजिबल है एंड अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ जी सिंक्रोनस रिएक्टेंस है एक्स ए कहते हैं वो कितनी है 5 ओम आर ए जी निगलीजिबल है उन्होंने आप कंसिडर नहीं करना वट इज इट्स वोल्टेज रेगुलेशन एट 100 एम्पीयर एट पॉइंट ए लीडिंग पावर फैक्टर ओके हुण इस फॉर्मूला किहड़ा लगेगा हुण वी की वैल्यू साढ़े को गिवन है वी कितनी है 1000 वोल्ट है वी वोल्टेज जी हुण इहदा फॉर्मूला हुंदा है ई इज इक्वल टू √ 100 ठीक है मैं सीधा सॉल्व ही कर देने लगा वा 1000 मल्टीप्लाई बाय cos फाई मल्टीप्लाई बाय cos फाई प्लस 1000 इंटू साइन फाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा क्योंकि अगे भी मैं बार बार तुहानू सॉल्व करना दसिया वा कि साइन फाई की वैल्यू किद्दां आपां कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस cos फाई दी स्केयर ये कितना आ जाएगा साढ़े को कैलकुलेट करके 6 आ जाएगा हुण इहदे विच माइनस होएगा क्योंकि रिएक्टेंस की वैल्यू दी है करंट कितना है 100 इन्ना स्केयर होना जी ठीक है इंटू 5 जो स्केयर आ गया इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 6,40,000 प्लस ये जी वैल्यू आप कैलकुलेट की वो आ जानी है 10,000 ओके तो उस तो बाद इनू कैलकुलेट करने तो बाद जो आप √ सॉल्व करांगे आ जाएगा 852 हुण वोल्टेज रेगुलेशन किहदे इक्वल हुंदी है वोल्टेज क्योंकि आप ई फाइंड की ना वोल्टेज रेगुलेशन वो हुंदी है ई माइनस ई आप फाइंड कर ली है ई माइनस वी डिवाइडेड बाय वी ओके ये कितनी आ गई 806.22 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 गुणा 100 ये कितना आ जाएगा -19.37%। ਇਹਦਾ सही आंसर की है ये वाला ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वोल्टेज एंड करंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट आर गिवन बाय ठीक है अब वोल्टेज की वैल्यू दी है करंट की वैल्यू दी है व्हाट इज द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट एक्टिव पावर जी हुण जी कंपलैक्स पावर होंगी वो इक्वल होंगी है कंपलैक्स पावर इज इक्वल टू V इंटू आई कॉन्जुगेट ठीक है हुण V की वैल्यू कितनी दी है V की वैल्यू दी है 50J20 आई की वैल्यू कितनी दी है 20J50 ओके 20J50 जो आई कॉन्जुगेट आप करांगे फिर की आ जाएगा 20 माइनस J50 ओके हुण दोनों पावर्स नूं आपां वोल्टेज ते करंट नूं आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे 50 प्लस J20 20 माइनस J50 सॉल्व करके साढ़े को आएगा 20 माइनस J2100 ठीक है आ जी पावर है ये एक्टिव है दूसरी रिएक्टिव है ठीक है सानू चाहिए की है एक्टिव पावर कितनी है 2000 साडा आंसर की है 2000 जड़ा बिल्कुल सही आंसर होएगा इनू रिएक्टिव लिख लो ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ठीक है पहली स्टेटमेंट की है इट कैन नॉट बी यूज इन DC सर्किट्स ये तो गलत होगी क्योंकि जो मूविंग आयरन दोनों का यूज होंगे द स्केल इज नॉन यूनीफॉर्म बिल्कुल ठीक है स्केल जो नॉन यूनीफॉर्म होंगे इज प्लेस्ड मूविंग आयरन इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैगनेट ये भी गलत है ऑप्शन ये तो मतलब जी सैकेंड ऑप्शन ही कली ठीक है यदा आंसर की आ जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट है वॉटमीटर विद अ फुल scale range of 3000 watt has an error of ±1% of true power. What will be the range of reading if the true power is 1500 watt ठीक है 1% होने 1500 का 1% की होएगा 15 ठीक है
15 चों माइनस कर दो, 15 प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा? जे 15 ਦੇ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1485 ਵਾਟ। ਤੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1515 ਵਾਟ। ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ। सही ऑप्शन की है डी है। नेक्स्ट है 2 वायर फीडर है, द वोल्टेज ड्रॉप पर वायर, एक वायर दे विच 2 जे वायर होण ते एक वायर दा जिहड़ा वोल्टेज ड्रॉप है 3% है, दोवां दा कितना हो गया फिर 6। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आपां फाइंड करनी है। 100 हुंदी है, 100% एफिशिएंसी हुंदी है, विचों 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 94%। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 94%। बी आंसर ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ओके, नेक्स्ट है a star connected resistive network with 20 ohm in each phase is supplied with the 3-phase AC source of 400 volt. What is the total power consumed in the circuit? ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ total power ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ V² R करके। ठीक है, V² मान लो 400 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। 0 ना 0 कैंसल, ये कितना आ गया? 20 आ गया, 4 दूनी 8, 8 किलोवाट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ जाना 8000 वाट ਜਾਂ ਫਿਰ 8 किलोवाट। ठीक है, ਇਹਦਾ आंसर की है 8 किलोवाट। ओके, सर्ज टैंक एंड पेन स्टॉक आर कंपोनेंट रिलेटेड टू which of the power plant? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इस तरीके ना टनल्स होंदियां ने। ठीक है, इत्थे आपां सर्ज टैंक लगाया हुंदा है। ठीक है, सर्ज टैंक का काम की हुंदा कि जे बाई चांस अगे पानी की सप्लाई एकदम मतलब रोक दी जाए, सपोज करो, तो ये फिर सारा प्रैशर इत्थे नहीं जाता, फिर पानी जिहड़ा वा इत्थे स्टोर हो जाता है। तो जो ज़्यादा पानी चाहिए वा तो थोड़े समय के लिए जिहड़ा वाटर है सानू इधरों मिल जाएगा। ठीक है, पेन स्टॉक होंदी जिधरों पानी जिहड़ा वा फ्लो करता है, उन्होंने कहते पेन स्टॉक। वट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वेयर इन एयर? ठीक है, अपन कढ़ना की है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कढ़नी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होंदी है एच। ठीक है, उदा होंदा ना B = म्यू H दे, आपां हुण H कढ़नी है, ये B डिवाइडेड बाय किहदे इक्वल आ जाएगा? म्यू दे। ठीक है, हुण B दित्ती हुई है सानू फ्लक्स डेंसिटी 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ओके, तो उस तो बाद ये कितना आ जाएगा? म्यू की वैल्यू होंदी है 4 × 10⁻⁷। ओके, क्योंकि एयर ये म्यू आर वा, म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? म्यू के इक्वल होंदी है μ0 × म्यू आर, तो म्यू0 की वैल्यू साढ़े को हैगी है, म्यू0 की वैल्यू हैगी ना 4π × 10⁻⁷, तो म्यू आर की वैल्यू 1 है। ओके, म्यू आर की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 10⁻⁻3, क्योंकि आ मिली च वा, आड़ा माइनस च दिता है, उपर जाके ने प्लस हो जाना, 10⁻⁷ आ गया, डिवाइडेड बाय 4π। ओके, जो इनू कैलकुलेट करांगे 795.45 आएगा, मतलब कि नियर अबाउट कि आ गया 80/m, ये नियर अबाउट कि 800 दे। ठीक है, इसका सही आंसर की है? डी है। ओके, नेक्स्ट है डोमेस्टिक लोड कंसिस्ट्स ऑफ 25 लैंप्स ऑफ 100 वाट ईच। ठीक है, 5 लैंप 100 वाट की रेटिंग देने, 5 पखे 60 वाट की रेटिंग देने, 2 हीटर 2-2 किलोवाट की रेटिंग देने, तो सारे लोड जोड़े 1 घंटे लिए आप चला रहे हैं। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन इज़ मैजर्ड यूजिंग दी एनर्जी मीटर हैविंग अ कॉन्सटेंट ऑफ, जोड़ा एनर्जी मीटर आप यूज़ करते पे जो कॉन्सटेंट है वो हैगा वा 1500 रेवोल्यूशन पर kWh। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस रिकॉर्डेड बाय द मीटर इज़, जोड़े मतलब मीटर जोड़ा कॉन्सटेंट है वो इन्ना है,
बट ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 9750 ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਕੱਢੀਏ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 25 ਲੈਂਪ ਸੀ इंटू 100 वाट उन्हें रेटिंग ही इंटू 1 इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा 2500 आ गया ना 2500 kWh। ठीक है फिर फैनस की देख लें। फैन किन्ने ही साढ़े कोल 5 पखे ही 60 वाट उन्हें रेटिंग है 1 घंटा चलते पे ने ये कितना आ जाएगा 300 kWh। दैन हीटर हीटर का कढ़िए हुण फैन ते हीटर ਹੀਟਰ ਦੋ ਹੀ 1000 ਵਾਟ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4000 ਕਿਲੋ ਵਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਹੀਟਰ ਹੀ 2000 ਵਾਟ ਦੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੀ 4 ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6800 kWh ਔਰ 6.8। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਟ ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ये सारे वाट आर दे विच KWH दे विच नहीं जे वाट आर दे विच जे। ठीक है ये KWH कितना आ जाएगा 6.88 KWH आ गया। हुण मीटर कांस्टेंट कितना दिता है उन्हें मीटर कांस्टेंट कितना है 1500 आ गया। ओके ते नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब एक्चुअल च होनियां चाहिदियां ਸੀ वो 6.8 मल्टीप्लाई बाय मीटर कांस्टेंट ये आ गया 1020 10200 आ गया। ठीक है तो एनर्जी मीटर रीडिंग जी है वो कितनी है एनर्जी मीटर रीडिंग ये कितनी है 9750 हुण इन्हूं कैलकुलेट कर लिया एरर 9750 माइनस 10200 डिवाइडेड बाय 10200 गुणा 100 तो ये कितना आ गया -41% ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ओके एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ हाउ मैनी वाइंडिंग्स एक ही होंगी ऑटो ट्रांसफार्मर ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ਹੁੰਦਾ जी। ओके नेक्स्ट आ गया कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड सो डैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज। ठीक है यार डेल्टा आर रजिस्टेंस आप वेखनी कि उस किन्ने चेंजेस आए है ना सिंपल जी गल। ओके ये आया 2 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल 2 मल्टीप्लाई बाय जिन्ने चेंजेस आए आ कितना आ जाएगा 4.4% किन्ने आ जाएंगे 0.4%। ये साडा जिहड़ा आंसर होएगा। ओके विच डीसी मोटर कैन बी रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर विदाउट एनी कंट्रोलर। शंट मोटर जो डीसी शंट मोटर है ना कांस्टेंट स्पीड मोटर होंगी है। नेक्स्ट है व्हाट इज दी सिंक्रोनस कंडेंसर। व्हाट इज दी सिंक्रोनस कंडेंसर एंड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर नूं आपां सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ओके ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर और कैपेसिटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैंप एट वर्किंग प्लेन विच इज 3 मीटर बिलो द लैंप। वर्किंग प्लेन जिहड़ा वा 3 मीटर हेठां वा लैंप दे। इफ द लैंप हैज़ MSCP जिहड़ा ऑफ 900 MSCP जिहड़ा वा 900 दिता है। ठीक है हुण आपां इल्यूमिनेशन वेखनी कितनी है टोटल फ्लक्स कितनी आ गई फिर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू MSCP मीन्स स्फेरिकल कैंडल पावर इंटू 4 पाई। ठीक है 900 इंटू 4 पाई आ गया। ओके हुण ई कढ़ना ई की है इल्यूमिनेशन
नेशन। एक इक्वल आ जाएगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, टोटल फ्लक्स कितनी ही आप हुणे कैलकुलेट की 900 इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 3 दी स्क्वेयर। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 पाई ने 4 पाई कैंसल, ये आ गया 900 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ जाएगा 100 लक्स, 100 लक्स। सी आंसर जोड़ा वा वो करैक्ट आंसर है साडा। नेक्स्ट है इन अ कैपेसिटिव सर्किट इफ द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट आर इक्वल देन इट्स पावर फैक्टर इज। ठीक है, की क्या उन्हें कि जेकर एक्टिव ते रिएक्टिव पावर दोनों इक्वल हो जाए तो पावर फैक्टर की होएगा, पावर फैक्टर की आप वैल्यू कढ़नी है। ठीक है, आप सब तो पहला एस कढ़ीए कि एस कितना है, एस आ जाएगा पी दी स्केयर प्लस क्यू दी स्केयर, बट ये तो दोनों एक दूजे के इक्वल ने, फिर पी स्केयर क्योंकि पी क्यू दी इक्वल है इस करके मैं की किया इतने पी दी स्केयर लिख लिया। ये की आ जाएगा पी बाहर निकल गया एक पी तो अंदर की रह जाएगा 2, क्योंकि साढ़े को बचा ना 2 पी स्केयर, एक पी बाहर निकल गया तो 2 जो अंदर ही रह जाएगा। हुण तुहानूं लास्ट दस्सिया ही कि एस के इक्वल हुंदा वा एक्टिव पावर 2 दी cos फाई। ठीक है, हुण पावर फैक्टर कढ़ना है, एक्टिव पावर कितनी है पी, ठीक है cos फाई है, cos फाई आप कैलकुलेट करना है, एक्टिव पावर पी है तो एपरेंट पावर की है पी √2, पी ना पी कैंसल, ये कितना आ गया 1/√2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.707। हुण इत्थे की उन्हें क्या कैपेसिटिव सर्किट है इस करके पावर फैक्टर की होएगा लीडिंग होएगा, ये ऑप्शन है लीडिंग। नेक्स्ट है विच अमंग द ऑप्शन इज वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट ऑफ द प्रैक्टिकल करंट सोर्स शोन बिलो। आ करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स दे विच की करांगे V के इक्वल हुंदा I इंटू R, I कितना है 10, R कितना है 5। ठीक है, तो तुम सिंपल की करो 5 नूं 10 दे नाल गुणा करो, कितना आ गया वोल्टेज आ गई 50। ठीक है, तो सीरीज दे विच की आ जाएगा उसकी रजिस्टेंस आ जाएगी 5 ओम, ये तुहाडा आंसर है। ठीक है, 50 वोल्ट सीरीज विद 5 ओम रजिस्टर। ओके, बी जड़ा वो करैक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द करंट ड्रॉन by a DC series motor is increased from 2 to 4 ampere neglecting saturation। saturation वाले च नहीं जाना, दो कंडीशन होंगी ना, एक होंगी बिफोर सैचुरेशन, एक होंगी है आफ्टर सैचुरेशन। ओके, हुण इह पूछा गया व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टॉर्क। ओके, बिफोर सैचुरेशन जो टॉर्क होंगी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी आई स्केयर दे, आफ्टर सैचुरेशन होंगी है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दे। हुण बिफोर सैचुरेशन आ उन्होंने क्या सैचुरेशन नैगलैक्ट करना, हुण ये वेखो कि उहदे विच कितना फर्क पएगा टॉर्क दे उत्ते। ठीक है, कितना मतलब जड़ा वा वो फर्क पै जाएगा। सब तो पहला 4 ही टॉर्क, तो जो 4 एम्पीयर करंट किया कितनी होगी 16, किन्ने टाइम बाद गई 4 टाइम्स है ना, 4 इंटू 4 फिर ही 16 आएगा, 4 टाइम्स जी टॉर्क जी बढ़ जाएगी 2 तो 4 एम्पीयर करंट करने के नाल। इन विच पावर प्लांट सुपर हीटरस आर यूज्ड। थर्मल पावर प्लांट दे विच आपां सुपर हीटर यूज करते हैं। इन्हां दा काम की हुंदा वा जिहड़ी वैट स्टीम हुंदी है ना, वैट और सैचुरेटेड स्टीम इन्हूं कन्वर्ट करना हुंदा वा सुपर हीटेड स्टीम दे विच। ठीक है, किच करते हैं सुपर हीटेड स्टीम दे विच, सुपर हीटेड स्टीम दे विच। ओके, इस करके आपां यूज करते हैं सुपर हीटर थर्मल पावर प्लांट्स दे विच। नेक्स्ट है फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर्स द रेशियो ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड टू द एयर गैप इन गिवन एज इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, इसका आंसर है ए 1 - S। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करंट इन द गिवन सर्किट गिवन ब्लू। ठीक है, ये सेम ही आ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ 0.1 ਐਂਪੀਅਰ ਵਾ। ਇਹ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਰੈਫਰ ਟੂ 13th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 2400 megawatt per day. What is the maximum demand of the station if its load factor is 0.5? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24 ਆਵਰਸ। ਓਕੇ, ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਲੋਡ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 0.5। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू 200 मेगावाट है। ठीक है, मेगावाट। ओके, 200 मेगावाट केडी ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है 2 watt meter. Watt meters are used to measure 3-phase power in a balanced star connected load. One of the watt meter showed 0 reading with normal connections. The reason for this may be, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ 0.5, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ W2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VLIL cos। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, cos 30 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.5। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 1/2 60 ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1/2 60 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.5। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ VLIL cos 90 ਹੋਏਗਾ 0। ओके, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2 inductive coils are which are close to each other have a mutual inductance of 0.6. Current through one coil is increased from 1 to 6 ampere in 0.03 seconds. The voltage induced in the other coil is। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, E इज इक्वल टू L DI/dt। करंट कितना चेंज होया? 5.6 5 ही होया ना, कि एक मतलब 1 तो 6 गया, 5 एम्पीयर चेंज होया करंट, डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 0.3। 3 डिवाइडेड बाय 0.03 आ जाना, क्योंकि इनू मल्टीप्लाई किया 5 6 30 हुंदा है। ओके, ये कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट, ये आंसर की है बी आंसर। नेक्स्ट है 2 resistors 5 ohm and 10 ohms are connected in parallel across DC supply। बना लिए सर्किट, थोड़ा ਤੁਹਾਡੇ लिए आसान हो जाएगा। 5 ohm 10 ohm। ठीक है, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ 10 ਓਮ 1000 ਵਾਟ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਓਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾ 1000 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਦੀ ਸਰਕਿਟ। ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਓਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ।
तो पैरेलल जो सर्किट लगा पिया इहदा मतलब दोनों रजिस्टर के क्रॉस जी इक्वल वोल्टेज होएगी। ओके, पैरेलल दे वोल्टेज नहीं ना डिवाइड होंदी, करंट डिवाइड होंदा है। एक किहड़ा फार्मूला लग गया, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। हुण वी स्केयर आपां कढनी है, P इंटू आर कर देंगे। P किन्ना वा 1000, आर किन्ना 10, ये किन्ना आ जाएगा 10,000, किन्ना आ गया 10,000 आ गया। जो आप इतों अंडरूट मतलब यदा स्क्वेयर कटांगे वी का, ये ना 100 वोल्ट, यदा मतलब ये किन्ना आ गया 100 वोल्ट। ओके, हुण वोल्टेज सानू पता लग गई कि जी वोल्टेज आ वो किन्नी है 100 वोल्ट है। हुण सानू आपां हुण की कैलकुलेट करना है कि पावर जी आ 5 ओम वाले रजिस्टर किन्नी लै रहा है, वो पावर किन्नी है, पावर किन्नी डिसिपेट करता पिया है, वो हुण पावर कढ़ लांगे। वी स्केयर मतलब आई दा स्केयर डिवाइडेड बाय 5, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 किन्ना आ जाएगा 2000 वाट। हुण 1000 वाट प्लस टोटल पावर कढ़नी है 2000 वाट, किन्ना आ जाएगा 3000 वाट। इनू आपां 3 किलो वाट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 नू आपां के लिख दिंदे आ, इहदा सही आंसर की है डी। नैक्सट आ गया सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ अ लॉसलैस 200 किलोवोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन ऑफ एवरेज सर्ज इंपीडेंस ऑफ 400 ओम। हुण इह आपां की करना है, SIL कढ़नी है इहदी कि सर्ज इंपीडेंस लोडिंग किन्नी है। ओके, SIL कढ़ांगे, SIL सर्ज इंपीडेंस लोडिंग इज इक्वल टू वी दी स्केयर ते डिवाइडेड बाय करैक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस कह लो या सर्ज इंपीडेंस कह लो। ये होंगी मैगावाट दे विच होंदी है। वी दी स्केयर का मतलब की है 200 की स्केयर हो जाएगी, 200 200 की स्केयर। ओके ठीक है, 200 की इत्थे स्केयर कर देंगे आपां। ओके, तो डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400 आ जाएगा। ओके, ये कितना आ गया साढ़े कोल 4000, 400 ये आ गया, तो वो कितनी बन जाएगी पावर 6 बन गई डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, 400 जी जेड सी, 4 ना 4 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 0 ने 0 कैंसल। ओके, ये दो जीरोआं जड़ियाँ बदलियां ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा 100 मेगावाट। ओके, ये जड़ा इहदा आंसर होएगा सर्ज इंपीडेंस वाले का। नैक्सट है कॉयल of 300 tons wound on a core of non-magnetic material has an inductance of 10 millihenry. The average value of EMF induced when a current of 4 ampere is reversed in 4 milliseconds. ये चों की कैलकुलेट करना है, EMF आप वेखनी है कितनी इंड्यूस हो रही है। ठीक है, इंडक्टेंस L कितनी है 10 मिली हेनरी। करंट कितना है I, करंट कितना है 4 एम्पीयर। हुण करंट जिहड़ा रिवर्स हो रहा है, ठीक है, करंट जिहड़ा वा वो रिवर्स हो रहा है, मतलब कि ये आ वाली चीज़ आप करनी है, 2 बारी हो गया ना, ये क्या आ जाएगा -1 कितना आ गया 8। ठीक है, 8 एम्पीयर करंट हो गया। तो टाइम कितना है dt इज इक्वल टू 4 मिली सैकेंड्स। हुण आपां ई कैलकुलेट करिए, ई इज इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ दी पावर -3 क्योंकि मिली दे विच ही इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर -3। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, इन्ना आ वैल्यू कट्टी गई, 10 नूं 2 ना करांगे कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। 20 मतलब 20 वोल्ट आंसर आएगा। इसका आंसर की है ए। If the length of span between two level sports is increased by 20%, what will be the its effect on sag? सैग ते दा की इफेक्ट होएगा। हुण सैग किहदे इक्वल हुंदी है, सैग हुंदी है S इज इक्वल टू WT L दी स्केयर लेंथ दी स्केयर डिवाइडेड बाय 8T।
ओके हुण सैग किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ एल दे। हुण S2 जो आप वधाई आ ठीक है L2 की स्केयर आ जाएगा S1 इज इक्वल टू L1 की स्केयर आ जाएगा। हुण एक इहदे इक्वल आ गया 120 मतलब 20% आप वधाती ना सैग 100 तो 120 करती डिवाइडेड बाय 100 की स्केयर ये कितना आ जाएगा कट कटा के 1.44 ओके 1.44। हुण परसेंटेज दे विच पुछी आ इस करके 100 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 144 माइनस 100 कितनी बन गई 44%। ठीक है इसका आंसर की है सी सैग इंक्रीजेस बाय 44%। What is the total number of electrons that passes through a conductor in 2 seconds if the current through it is 8 milliampere। हुण ये नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आप वेखने कि किन्ने पास होए ने ठीक है आप वो वैल्यू जी कैलकुलेट करनी है। हुण चार्ज फ्लो कि इक्वल आएगा चार्ज फ्लो इज इक्वल टू ये क्यू दे नाल आपां डिनोट करते हैं आई इंटू टी ठीक है 80 इंटू 10 रेज़ दी पावर 3 क्योंकि मिली दे विच वैल्यू दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना आ गया 160 गुणा 10 रेज़ दी पावर -3। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स क्यू के इक्वल हुंदा वा क्यू हुंदा वा n इंटू ई ठीक है। हुण आपां n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्यू की वैल्यू साढ़े कोल हैगी है क्यू की वैल्यू कितनी है 160 गुणा 10 रेज़ दी पावर -3 ई की है चार्ज ऑन ईच इलैक्ट्रॉन्स वो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ दी पावर -19 तो ये साढ़े को कितनी वैल्यू यदी आ जाएगी कैलकुलेट करके 10 रेज़ दी पावर 18। ठीक है बी आंसर जोड़ा बिल्कुल साढ़ा सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस illuminated by a source of light with light rays inclined at an angle theta to the normal to that point various as कि मतलब ये देखना वा कितना मतलब कितना एंगल जो चेंज हो रहा है ठीक है ये कितना होएगा cos थीटा डी ऑप्शन। Which type of distribution system is used to dispense electric power in a residential area। ठीक है तुम देखिया ही होना 3 फेज केड़ा हुंदा है 3 फेज 4 वायर सिस्टम ठीक है 3 फेज 4 वायर सिस्टम आप यूज करते हैं। नैक्सट आ गया वा डिफ्लैक्टिंग टॉर्क वाला ठीक है। द डिफ्लैक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन अ मूविंग आयरन इज रिलेटेड टू द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल इन द फॉलोइंग वे। ठीक है डिफ्लैक्टिंग टॉर्क होंगी है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ करंट। ठीक है इसकी इक्वेशन जी होंगी ना वो होंगी है डी टी डी 1/2 आई दी स्क्वेयर डी एल डिवाइडेड बाय डी थीटा ओके तो टी फिर कि टी डी के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वेयर दे। ठीक है इसका मतलब ए ऑप्शन जी आ वो करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है which among the following are the desirable property of the material used for the core of a current transformer। की होना चाहिए लो रिलक्टेंस होनी चाहिए एंड लो आयरन लॉस होने चाहिए ने। ठीक है लो रिलक्टेंस ते लो आयरन लॉस मतलब कि हाई परमेबिलिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स ये तुहाडे सी टैक्नीकल क्वेश्चनस PSTCL दे विच जिहड़ा JEE सब स्टेशन का पेपर ही वो मैं सॉल्व करवाया ही अज। होप्सो तुहानूं सारे क्वेश्चनस वधिया तरीके दे नाल पता चल गए होणगे किद्दां सॉल्व करने ने। थैंक यू।